नमस्कार। आज भिखारी ठाकुर की 133वीं जयंती है। भोजपुरी साहित्य के इस शेक्सपियर ने लोकनाट्य परंपरा को न केवल विकसित किया बल्कि उसे नई अर्थवत्ता भी दी, नई भंगिमा भी दी, नया बोध भी दिया और लोक में उसे जीवंत रूप में प्रतिष्ठित भी किया। भिखारी ठाकुर ने लोक जीवन का गहरा साक्षात्कार किया था। स्वयं एक निर्धन परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने गहरी साधना की। उन्होंने लोक की मनोभूमि को परखा। उन्होंने लोक जीवन का गहरा साक्षात्कार किया। उन्होंने लोकोत्सव को पहचानने और उसके भीतर जो उल्लास की स्वर लहरियां थीं, उनको सुनने की कोशिश की। भिखारी ठाकुर ने लोक नाटक को अपने आप में न केवल अत्यंत लोकप्रिय बनाया बल्कि उसे एक नई दिशा की ओर, एक नए भाव बोध से संपन्न करके अग्रसर किया। भोजपुरी भाषा साहित्य के विकास में उनकी ऐतिहासिक भूमिका है। उनका पहला नाटक विदेशिया है, जो बहुत दिनों तक अप्राप्य था। जगदीश चंद्र माथुर ने परंपराशील नाट्य में इसका उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने अफसोस व्यक्त किया था कि लोक जीवन में संरक्षित रहने के बावजूद यह नाटक मुद्रित रूप में पाठकों के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से जब भिखारी ठाकुर की रचनावली प्रकाशित हुई 2005 में, तो उसमें यह नाटक संकलित किया गया। विदेशिया नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि स्वयं एक शैली के रूप में इसे स्वीकृति मिली। इसमें लोक जीवन का जो उल्लास है, लोक जीवन की जो वेदना है, लोक जीवन की जो सौधर्मिता है, सबकी छवियां स्पष्ट देखी जा सकती। एक नवविवाहिता है जिसका पति कोलकाता चला जाता है कमाने। उस समय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तत्कालीन कलकत्ता रोजगार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो एक पति कमाने जाता है, उसकी पत्नी चिंता में है कि मेरे पति वहां क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। उनके पैरों में जूते नहीं हैं, नंगे पांव चलने से उनके पैर में छाले आ गए होंगे। वह कहती है, पिया गईले कलकतवा ये सजनी, गोरवा में जूता नईखे, सिरवा पर छतवा ये सजनी, कैसे चलिए रहतवा ये सजनी। यह चिंता, यह लोक की चिंता है। भारतीय नारियां अपने पति की सुरक्षा के लिए, अपने पति के लंबे जीवन के लिए अनेक व्रत करती हैं। भारतीय संस्कृति का यह स्वर विदेशिया नाटक में स्पष्ट सुना जा सकता है। विदेशिया नाटक के अतिरिक्त उनके अन्य 11 लोक नाटक प्रकाशित हैं। भाई विरोध, बेटी वियोग, विधवा विलाप, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, गंगा स्नान,
पुत्रवध, गबर घिचोर, बिरहा बहार, नकल भांड आ नेटुआ के और ननद और भौजाई। आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 2 प्रकार की नाट्य शैलियों का उल्लेख किया है, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी। हमारे देश में दोनों परंपराएं विकसित हुई थीं। ऐसा माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में कन्हप्पा ने एक प्रसिद्ध लोक नाट्य स्वांग को विकसित किया था। भिखारी ठाकुर ने लोक नाट्य के जितने भी रूप हो सकते हैं, जितने भी आयाम हो सकते हैं, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, सबको एक ही साथ साधने की कोशिश की। यह लोक नाट्य साहित्य में उनकी विलक्षण देन है और यह देन उन्हें कालजयी भी बनाती है और हमारे समय को लोक की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा भी देती है। भिखारी ठाकुर के नाटकों में जो रस है वह लोक रस है। वहां प्रेम भी है, प्रेमजन्य वियोग भी है, वियोग की गहरी वेदना की अभिव्यक्ति भी है, मिलन का उल्लास भी है, लोक विश्वासों की अभिव्यक्ति भी है और लोक रंग की जितनी छवियां मिलती हैं भिखारी ठाकुर में, उतनी किसी दूसरे भारतीय रचनाकार में नहीं मिलती है। यह विस्मित करने वाला तथ्य है। जब आचार्य लोग लोक नाट्य पर विचार करते हैं, जब वे लोक जीवन के पूरे यथार्थ को, उसकी समग्रता को लोक नाटकों के माध्यम से परखने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वह नाम है भिखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर ने स्वयं अभिनय किया, नाटक लिखे, अभिनेताओं की टोली तैयार की, यात्राएं की, गांव गांव में भ्रमण किया, लोगों को जगाया। उनकी नाट्य मंडलियां उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हो रही थीं, जब हमारा देश गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके लोक नाटक आस्था के नाटक हैं। वे लोक जीवन को शक्ति देते हैं, उसकी उत्सव धर्मिता को रेखांकित करते हैं, उसे यह बोध देते हैं कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति है, मनुष्य अपनी मिट्टी से प्रेम करता है और मिट्टी की गंध कहीं न कहीं उसके पूरे व्यक्तित्व में निहित होती है। भिखारी ठाकुर के लोक नाटक जो हैं, वे जगाने का काम भी करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उनका उद्देश्य जागृति भी है। भिखारी ठाकुर ने भजन कीर्तन भी लिखे हैं, गीत कविता की भी रचना की है। यह भजन ईश्वर को भजने की सीख ही नहीं देता, अपने भीतर के उस ब्रह्म को पहचानने की प्रेरणा भी देता है। यह कीर्तन कहीं न कहीं कीर्ति का गायन है। हमारा देश जो विश्व गुरु हुआ करता था, उस विश्व गुरु की जो स्थिति आज हो गई थी, उस स्थिति पर चिंतन करने के लिए उनकी रचनाएं हमें उत्प्रेरित करती हैं। वे लोक जीवन में गहरे बैठकर लोक जीवन के हर रूप को
उसकी जीविका को, उसके मनोरंजन के सारे संसाधन को न केवल पहचानते हैं बल्कि उसे व्यापक संदर्भ भी देते हैं। इसलिए वे आज हमारे बीच प्रासंगिक हैं। विदेशिया एक लोक नाट्य शैली ही है और इस शैली के संस्थापक होने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। लोक नाटक आज भी भिखारी ठाकुर से प्रेरणा लेते हैं। भिखारी ठाकुर की प्रेरणा से वे शक्ति ग्रहण करते हैं। अब देखेंगे कि अनेक पात्र आते हैं। प्रत्येक पात्र का अपना मनोविज्ञान है, अपना समाजशास्त्र है और यह मनोविज्ञान और समाजशास्त्र उनके गहरे बोध का साक्ष्य देते हैं। बटोही कहता है कि मानव बतिया विदेशी, तू चल जा घर के, प्यारी के दुख मुंह से कहलो ना जात बाटे, कोनो विधि रखतिया जीव जर मर के, मान ल हे बट विदेशिया, मान ल हे विदेशी। बटोही जिससे वह संदेश कहती है। आप देखेंगे कि हमारा एक प्राचीन काव्य ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक में भी एक प्रोसित पतिका अपने पति के विरह में तप रही है। वह देखती है कि एक बटोही उस दिशा में जा रहा है जहां उसका पति है, तो उसे वह संदेश देती, कहती है और उसी समय उसका पति आ जाता है। तो विदेशिया के अतिरिक्त गबर घिचोर उनका प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उन्होंने हिंदी के जातीय छंद जो हैं, उन छंदों के माध्यम से लोक जीवन में उत्साह के कई रंग भर दिए हैं। उन्होंने दोहा चौपाई शैली का भी उपयोग किया है और लोक धुनों में अनेक रचनाएं की हैं। उन्होंने आरती भी लिखी है, आरती की रचना भी उन्होंने की है। और आप जानते हैं कि पूजा के अवसर पर आरती करने की हमारी पुरानी परंपरा है। भिखारी ठाकुर के आरती परक पद भी काफी महत्वपूर्ण है और इसमें एक भक्त का निवेदन पूरी तीव्रता से व्यक्त हुआ है। भिखारी ठाकुर आज भी अपने नाटकों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, अपने कीर्तनों के माध्यम से हमारे बीच हैं। वे मातृभक्ति की भी रचना देते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है माता भक्ति। माता की भक्ति, मां जिसने जन्म दिया है, जो जननी है, यह माता हमारी मां भी है और हमारी धरती माता भी है, हमारी भारत माता भी है। माता भक्ति उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। आज जब लोक जीवन में गहरा असंतोष है, जब भय है, अशिक्षा है, दरिद्रता है, भिखारी ठाकुर की रचनाएं लोक को जागृत करेंगी, लोक को संदेश देंगी, उनकी आस्था को सबल करेंगी और उन्हें यह बोध देंगी कि तुम अथक यात्री हो, तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तुम्हारे पथ तुम्हारी मंजिल की ओर स्वतः घूम जाएंगे। कवि किशोर ने कहा है कि मुसाफिर चलना ही है तुम्हें, अभी तो राहें बाकी हैं। हम अगर भिखारी ठाकुर
के लोक साहित्य को परखकर उसके रस का ग्रहण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो हताशा के बादल छंट जाएंगे और आस्था के एक नए सूर्य का उदय होगा। भारतीय जनजीवन को जागृत करने वाले, भारतीय संस्कृति की उत्सव धर्मिता को रेखांकित करने वाले और लोक की शक्ति को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करने वाले इस महान साहित्यकार को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।